नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी की दिव्य कथा। भगवान श्री गणेश के जन्म की अद्भुत कहानी और इस पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि गणपति बप्पा को मोदक क्यों प्रिय है, गणेश चतुर्थी का पर्व कैसे आरंभ हुआ और इसे विधि विधान से क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महादेव शिव के साथ निवास करती थी। एक दिन पार्वती जी स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन और चंदन से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यही बालक उनके पुत्र बने, गणेश। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊँ, तुम इस द्वार की रक्षा करना। गणेश जी ने आज्ञा मान ली और द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े हो गए। इसी बीच भगवान शिव वहां पहुँचे और अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन छोटे से गणेश ने उनका मार्ग रोक दिया। उन्होंने कहा, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने कई बार समझाया, परंतु गणेश अडिग रहे। इससे शिव जी क्रोधित हो गए और अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता गण और यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी गणेश से युद्ध करने लगे, लेकिन छोटे गणेश सभी को परास्त कर देते। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब देवी पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा, तो वे शोक और क्रोध से भर उठी। उन्होंने प्रलय का संकल्प कर लिया। समस्त देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे पार्वती जी को शांत करें। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्रथम जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक विशाल गज यानी हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हुए। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश मेरे पुत्र हैं। इन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा दिया जाता है। किसी भी कार्य, पूजा, यज्ञ या व्रत का आरंभ श्री गणेश जी की वंदना के बिना सफल नहीं होगा। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भक्तजन मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों की स्थापना घर और पंडालों में करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन आंदोलन का रूप दिया। तब से यह पर्व केवल घरों तक सीमित न रहकर एक विशाल उत्सव बन गया। गणेश चतुर्थी पर 10 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। चौथे दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भक्ति, भजन, कीर्तन, आरती और प्रसाद का आयोजन होता है। अंत में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है और भक्त पुकारते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है मोदक। कहते हैं, एक बार माता पार्वती ने अनेक व्यंजन बनाए। गणेश जी ने सब खाए, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ।
फिर माता ने उन्हें मीठे मोदक परोसे। जैसे ही गणेश जी ने मोदक का स्वाद लिया, उनके मुख पर संतोष और प्रसन्नता की झलक आ गई। इसलिए उन्हें मोदक प्रिय भी कहा जाता है। आज भी गणेश चतुर्थी पर 21 मोदक का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि हर कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश के स्मरण से करनी चाहिए। यह पर्व हमें एकता, भक्ति, धैर्य और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देता है। आज के समय में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की मूर्तियों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है ताकि जल प्रदूषण ना हो। भक्तजन मानते हैं कि गणपति बप्पा की पूजा करने से बुद्धि, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की पावन कथा और महत्व। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।